हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है वेडनेसडे और आप सभी जानते हैं कि वेडनेसडे को मैं आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब देती हूँ हैशटैग मेरा सवाल वीडियो में। आज का जो सवाल है मेरे पास में आया है बेंगलोर से एक लड़की का। ये शादीशुदा है, इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इनका एक बेस्ट फ्रेंड है जिससे दोस्ती इनकी 20 साल पुरानी है, यानी कि बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। अब दिक्कत ये है कि इनके हस्बैंड इनके और इनके दोस्त पर शक करते हैं और इनके हस्बैंड ये चाहते हैं कि अपने दोस्त को हमेशा के लिए छोड़ दें, अपनी दोस्ती खत्म कर दें। बट ये अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती। ये ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान अपना इतना बड़ा रिश्ता नहीं छोड़ता। सो ये सॉल्यूशन चाहती हैं कि ये ऐसा क्या करें जिसकी वजह से इनका हस्बैंड इस चीज को समझे कि इनका दोस्त सिर्फ इनका दोस्त है और इनका हस्बैंड इन पर शक ना करे। इनके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि उस सवाल पर मैं वीडियो में आंसर दूं, तो आप मुझे उस सवाल को मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com। अब शुरू करते हैं वीडियो। माय डियर फ्रेंड, देखिए, आपने कहा कि आपकी दोस्ती 20 साल पुरानी है, आपकी शादी 2 साल पुरानी है, लेकिन आपके हस्बैंड ने अभी तक शक नहीं किया है। अगर 2 साल बाद आपका हस्बैंड आपके और आपके फ्रेंड पर शक कर रहा है तो कुछ तो आपकी तरफ से गलती रही होगी जाने अनजाने, जिसके वजह से आपके हस्बैंड ने आप पे शक करना शुरू किया। क्योंकि शादी 2 साल पुरानी है, इससे पहले तो शक नहीं किया, अभी शक किया है ना, तो कुछ तो आपने भी ऐसा किया होगा। आपने क्या गलती की है वो एक बार आपको समझना पड़ेगा, अपना बिहेवियर देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या आपसे हो गया जिसके बारे में आपने तो नहीं सोचा, लेकिन आपका हस्बैंड नोटिस कर रहा है, आपके हस्बैंड को शक हो रहा है। तो उन चीजों को समझिए। देखिए, क्या क्या हो सकता है वो समझिए। हो सकता है आपने अभी तक आपके हस्बैंड को अपने बेस्ट फ्रेंड से ना मिलवाया हो। ये सबसे बड़ी गलती है जो आपने की है, क्योंकि इतनी पुरानी दोस्ती है तो डिजर्व करता है आपका हस्बैंड कि आपके फ्रेंड से पर्सनली मिले, जाने पहचाने, जो आपने अभी तक ना करवाया हो। पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से कभी चैट करती हो या फिर कभी चैट की हो, वो चैटिंग व्हाट्सएप पे आपने डिलीट कर दी हो सकता है आपने कभी कॉल पे बात की हो या करती हो और डिलीट कर देती हो सारी कॉल डिटेल। हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसा हो कि आप अपने फ्रेंड से बात करती हो बट अपने हस्बैंड के पीछे करती हो, हस्बैंड के सामने कभी बात ना करती हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके वजह से आपका हस्बैंड आप पे शक करने लगा है। वो गलतियां आपने हो सकता है अनजाने में की हो, लेकिन उन गलतियों को आपको फाइंड आउट करना है और सुधारना है। पहला काम आपको ये करना है। अब इसके बाद क्या करना है वो ये कि अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड को और अपने हस्बैंड को नहीं मिलवाया है तो मिलवाइए, क्योंकि मिलने से ना एक अच्छी सी बॉन्डिंग बिल्डअप हो जाती है। अगर वो इंसान आपका सिर्फ फ्रेंड है और इतना अच्छा फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड वाली बात आपके हस्बैंड को उस लड़के में जरूर दिखेगी और मिलने के बाद उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो पाएगी। दूसरा, अगर आपका जो फ्रेंड है वो मैरिड है और अभी तक आपने उसको अपने घर पे खाने पे इनवाइट नहीं किया है, तो प्लीज करिए। उसको अपने घर पे इनवाइट कीजिए अपनी वाइफ के साथ में, या फिर कहीं बाहर घूमने चली जाइए, उसको बोलिए वाइफ के साथ में आए, आप अपने हस्बैंड के साथ में जाइए। जब आपका हस्बैंड ये देखेगा कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है अपनी वाइफ के साथ में कितना खुश रहता है, कितना एंजॉय करता है, तो वो डाउट जो मन में है कि मेरी वाइफ मेरे साथ में खुश नहीं रहती, फ्रेंड के साथ में खुश रहती है, वो निकल जाएगा। समझ में आएगा कि फ्रेंड बहुत जॉली है, ये इतना अपनी वाइफ को पसंद करता है, तो भाई मेरी वाइफ में क्यों इंटरेस्ट लेगा। ऐसे करने से जो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई है वो थोड़ी सी ठीक होने लगेगी। अब तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि आगे से आप कभी भी अपने फ्रेंड के साथ में चैटिंग करती हैं तो कोशिश करें उस चैटिंग को डिलीट ना करें। अब चैटिंग कैसी होती होगी? नॉर्मल दो दोस्तों वाली होती होगी। जब आपका जो हस्बैंड है वो 1 बार 2 बार 3 बार आपका व्हाट्सएप चेक करेगा और देखेगा कि यार फन करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, फ्रेंड ही तो है, कुछ ऐसी वैसी बात ही नहीं है, तो इस चीज से भी उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होगा आप पे, आपके दोस्त के ऊपर। अब आपको बात कैसे करनी है ये समझिए। आप 2 तरीके से अभी तक अपनी फ्रेंड से बात करती होंगी।
हो सकता है आपका ऐसा नेचर हो कि आप जब भी उससे बात करती हैं अपने हस्बैंड की अब्सेंस में बात करती हैं। अगर आप ऐसा करती आई हैं अभी तक, तो अब अपने बिहेवियर को आपको चेंज करना है। आपको जब भी बात करनी हो कोशिश करें अपने हस्बैंड के सामने ही बात करें। हो सके तो कभी कभी स्पीकर पे लगा दे बात। तो जब आपका हस्बैंड सुन रहा होगा कि भाई दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, कुछ खास नहीं है, तो धीरे धीरे वो एक दो बार तो इंटरेस्टेड होगा सुनने में कि क्या बात करते हैं। बट धीरे धीरे ये पता चलेगा कि सिर्फ दोस्त हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हंसी मजाक करते हैं या कभी कभी नॉर्मल चीजें शेयर करते हैं, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप होने लगेगा। दूसरा, हो सकता है आपका ऐसा बिहेवियर हो कि आप अपने हस्बैंड के सामने ही हमेशा बात करती हो और ओवर एक्साइटेड होकर, बहुत ज्यादा खुश होकर, बहुत ओवर फ्रेंडली होकर आप बात करती हो, जिसकी वजह से आपका हस्बैंड थोड़ा जेलस फील करने लगा है। अगर आप ऐसा करती आई हैं तो इस बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप जब भी बात करें तो थोड़ा नॉर्मल होके बात करें। ओवर एक्साइटेड होकर, ओवर हैप्पी होकर ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। खास करके तब जब आपका हस्बैंड और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आपके हस्बैंड का मूड ठीक नहीं है, आप अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही, ऐसा कुछ जब रिलेशन में कुछ गड़बड़ होती है, उस टाइम पर अपने फ्रेंड से कभी बात ना करें। ये कुछ चीजें हैं जो आप अगर करके देखेंगी, अप्लाई करेंगी अपने रिश्ते पर, अपने हस्बैंड पे, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आपके हस्बैंड का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा आपके ऊपर, और आपको अपनी दोस्ती भी तोड़नी नहीं पड़ेगी अपने फ्रेंड से। बट एट लास्ट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर आपने कोई गलती कर दी है। बट ये भी हो सकता है कि आपका जो हस्बैंड है वो शक्की हो, उसका नेचर ही शक करना हो, उसको पसंद ही नहीं है कि आप किसी भी लड़के से बात करें, ना ही ससुराल की तरफ से, ना ही मायके की तरफ से। अगर इस मिजाज का आपका हस्बैंड है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको अपने फ्रेंड को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अपने शक्की हस्बैंड को कभी समझा नहीं पाएंगे कि आपका वो सिर्फ दोस्त है। और दूसरा, अगर आप छुपकर दोस्ती निभाएंगी तो हो सकता है कल को आपका रिश्ता ही खत्म हो जाए। माना दोस्त बहुत जरूरी होते हैं, बट जब बात आती है लाइफ पार्टनर की और दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, तो आई बिलीव लाइफ पार्टनर को ही चूज करना चाहिए। क्योंकि दोस्त समझ लेता है, हस्बैंड नहीं समझेगा। आपकी जो पूरी जिंदगी है ना, बुढ़ापे तक आपके साथ हस्बैंड ही रहने वाला है। तो थोड़ी खटपट फ्रेंड के साथ में हो जाए चलेगी, थोड़ा फ्रेंड को समझा दें वो चलेगा। फ्रेंड से आप ये भी कह देना कि यार हस्बैंड शक करता है बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो भी आपका दोस्त हमेशा दोस्त रहेगा। आप बात नहीं करेंगी ना तो भी वो आपके लिए है, वैसा ही है जैसे वो आज है, उसकी तरफ से कुछ नहीं बदलेगा। बट ये चीज आपका हस्बैंड नहीं समझ सकता, तो यहाँ पर आपको समझाना अपने दोस्त को पड़ेगा, ना कि अपने हस्बैंड को। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।